ओम शांति। घट स्थापना। आज घट स्थापना का शुभ दिन है। हम जो भी पूजा अर्चना याग यज्ञ जप तप विधि विधियाँ करते हैं उसके पीछे बहुत गहन अर्थ होता है। इन पूजा अर्चना जप तप विधि विधियों से हमें पूरा लाभ तभी होगा अगर हम इसके पीछे के अर्थ को सही मायने में जानें। जब हम इन विधियों को सही रीति से करें तभी हम इसका पूरा लाभ पा सकते हैं। घट स्थापना मतलब हम घट की स्थापना करते हैं। घट में मिट्टी डालकर उसमें बीज बोते हैं, उसको पानी देकर सींचते हैं तो उसमें से पौधे निकलते हैं और हमें अनाज के रूपी फल मिलता है। अब इसके पिछले का सही अर्थ क्या है? तो इसके पीछे का असली अर्थ ये है कि भगवान हमारे बुद्धि रूपी घड़े में संकल्प रूपी मिट्टी में हमारे बुद्धि रूपी घड़े में संकल्प रूपी मिट्टी में ज्ञान का सही ज्ञान का सच्चे ज्ञान का बीज बोता है। अब कौन से ज्ञान का बीज बोता है? मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, मेरा पिता कौन है, मेरा पालनहार कौन है। आज तक जिसे मैं समझती आई हूँ मतलब मेरा शरीर। आज तक हम सब इस शरीर को ही मैं समझते आए हैं। तो ये शरीर असल में क्या है और मुझे ये क्यों मिला है? मेरा असली रूप क्या है? अगर ये शरीर मेरा है तो असल में मैं कौन हूँ? ये शरीर है किसका? मेरा धर्म क्या है, मेरे गुण क्या है, मेरे निजी गुण कौन से हैं, कौन कौन सी शक्तियाँ असल में मुझसे पहले से ही है। क्या उन गुण और शक्तियों को मैं अभी भी यूज़ कर सकती हूँ? इस वक्त मैं उस गुण और शक्तियों को क्यों यूज़ नहीं कर पा रही हूँ? कहाँ गई मेरी सारी शक्तियाँ और मेरे सारे गुण? क्यों मैं इतनी दुखी हूँ? क्यों मैं इतनी कमज़ोर हूँ? क्या मेरी गुण और शक्तियों को मैं वापस ला सकती हूँ? अगर ला सकती हूँ तो उसकी विधि क्या है? क्या इसमें मेरी कोई मदद कर सकता है? अगर इसमें मेरी कोई मदद कर सकता है तो क्या मैं उसके साथ बात कर सकती हूँ? क्या मैं उसके साथ जुड़ सकती हूँ? अगर हाँ तो कैसे? इन सारे बीजों को भगवान हमारी बुद्धि में बोता है और जैसे जैसे हम इस पर मनन चिंतन विचार सागर मंथन और भगवान के साथ बातें करने लगते हैं वैसे वैसे वो सारे बीज अंकुरित होने लगते हैं। जैसे जैसे वो बीज अंकुरित होने लगते हैं वैसे वैसे हमें एक सही रास्ता मिल जाता है और हम उसी रास्ते पर एक का ही हाथ पकड़कर मतलब उस भगवान का हाथ पकड़कर चलना शुरू करते हैं। जैसे जैसे हम भगवान का हाथ पकड़कर चलना शुरू करते हैं उसकी याद के योग के अग्नि से हमारे में जो विकार है वो भस्मीभूत होना शुरू हो जाते हैं और ज्ञान अमृत के सिंचन से हमें गुण और शक्तियाँ और संस्कार रूपी धारणा के फल आने लगते हैं जिसका प्रतीक है उन घटों में से निकलते हुए पौधे। इस ज्ञान अमृत से याद और योग से हमें एक एक गुण और शक्तियाँ बढ़ने लगती है जिससे हम प्रत्यक्ष में अष्ट शक्ति बन जाते हैं, अपने विकारों का सर्वनाश करते हैं, साथ साथ औरों के विकारों का सर्वनाश करने में भी हम उनके मददगार बनते हैं। अब कौन सी है ये शक्तियाँ जिसकी हम अभी तक पूजा करते आए हैं? क्या वो शक्तियाँ अब हम खुद में धारण कर सकते हैं? तो कौन सी वो शक्तियाँ हैं जिसे देवी की अष्टभुजाओं द्वारा दिखाया गया है? अब आज से हम रोज एक शक्ति के बारे में जानेंगे, समझेंगे और उस शक्ति को धारण करेंगे। उस शक्ति को रोज की जिंदगी में यूज करेंगे, एक्शन में लाएंगे, तभी वो शक्ति हमारा संस्कार बन जाएगी। अब आज हम देखेंगे अंतर्मुखता की शक्ति, पावर टू विड्रॉ। आज तक हम हमारे ज्ञानेंद्रियों से बाहर की दुनिया को, स्थूल दुनिया को ही देखते आए हैं। हम बाहर की दुनिया में ही फंसे पड़े हैं। हमारे हर दुख दर्द अशांति कष्ट पीड़ा
इसके लिए बाहर की दुनिया में से ही किसी न किसी को हम जिम्मेवार ठहराते आए हैं। किसी व्यक्ति या घटना या परिस्थिति को ही हम हमारे दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा, अशांति का कारण मानते आए हैं। अब भगवान आकर हमारी दृष्टि को चेंज करता है, हमारा नजरिया बदलता है, हमें बाहर के नज़ारे से दृष्टि हटाकर हमारे अपने अंदर के नज़ारे को देखने की, जानने की, समझने की दृष्टि देता है। हमें बहिर्मुखता से अंतर्मुखता की ओर लेकर जाता है। वो हमें इतनी शक्ति भरता है कि हम बाहरी दुनिया से नजर हटाकर अपनी तरफ देख सके, अपने को, खुद को जान सके, पहचान सके, समझ सके, अपने आप को अच्छी तरह से देख सके। फिर हमारी समझ में आता है कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा, बुरा, पॉजिटिव, नेगेटिव, वो मेरे ही कर्मों का फल है। इसलिए मैं खुद ही इसके लिए जिम्मेवार हूँ। आज मेरे सामने जो भी आत्माएं हैं, जो भी परिस्थिति है, उसके लिए मैं खुद जिम्मेवार हूँ। ये सब मेरे ही पिछले कर्मों का परिणाम है जो आज मेरे सामने आया है। कुछ भी गलत या सही नहीं होता है, जो होता है वो हमारे ही कर्मों का परिणाम होता है। ये भगवान आकर हमें बताता है, समझाता है। इन्हीं कर्मों के परिणाम जब हमारे सामने आते हैं तो इसी को ही हम हमारा नसीब या किस्मत या फ्यूचर कहते हैं। असल में ये होता है हमारे ही पिछले कर्मों का हमारे सामने आया हुआ परिणाम। ये परिणाम अगर मेरे लिए सुखद है तो इसका मतलब है मेरे पिछले कर्म अच्छे थे, और ये परिणाम मेरे लिए अगर दुखद है तो इसका मतलब है मेरे पिछले कर्म अच्छे नहीं थे। अब अगर मैं अच्छा सुखद भविष्य चाहती हूँ तो मुझे मेरे कर्मों पर ध्यान देना होगा। जिस क्वालिटी का मैं भविष्य चाहती हूँ उसी क्वालिटी के कर्म मुझे करने होंगे। तो आज से हम अपने आप को देखेंगे, अपने आप को जानेंगे, खुद को समझेंगे, हमारी मर्यादाएं, हमारी क्षमताएं, हमारा स्वभाव, हमारे संस्कार, हमारे विकार, हमारी कमजोरियां, इनको पहचान कर अपने आप में बदलाव लाएंगे। आज से हम अंतर्मुखता की शक्ति को धारण करेंगे।